धूनी नाम के राज्य में विदित नाम का एक मालती रहता था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम कोमल था। कोमल बहुत ही संस्कारी और धार्मिक स्वभाव की औरत थी। विदित का एक बगीचा था जहाँ वह फूलों की खेती करता था। विदित बहुत मेहनत से अपने पौधों की सेवा करता, उन्हें पानी देता और साफ सफाई भी करता, लेकिन फिर भी विदित की मेहनत फल नहीं रही थी। पौधों में फूल आ ही नहीं रहे थे। धूनी राज्य के राजा को फूल बहुत पसंद थे, लेकिन वो विदित से नहीं, गुड्डन माली से फूल मांगता था, जिससे गुड्डन माली को खूब मुनाफा होता था। विदित ये देखकर बहुत दुखी होता और कोमल से कहता, कोमल, मैं तो दिन रात अपने पौधों की सेवा करता हूँ, समय पर पानी देता हूँ, यहाँ तक कि उनकी साफ सफाई भी करता हूँ, फिर भी मेरे बगीचे में फूल नहीं उगते। बताओ मैं क्या करूँ? कोमल बोली, स्वामी आप चिंता ना करें, मैं आपकी सफलता के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ। देखिएगा, एक दिन भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेंगे और हमारे बगीचे को फूलों से भर देंगे। कोमल से ये नादानी भरी बातें सुनकर विदित के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कोमल को गले से लगा लिया। विदित फिर से अपने बगीचे के काम में जुट गया और कोमल पूजा पाठ में लग गई। एक दिन सुबह जब विदित बगीचे में पौधों को काट छांट रहा था और कोमल पूजा कर रही थी कि तभी कोमल के सामने भगवान प्रकट हुए और बोले, पुत्री, तुम्हारी पवित्र भक्ति और मन से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? भगवान को यूं देख कोमल ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके तो दर्शन से ही मेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पति के बगीचे को फूलों से भर दीजिए। भगवान बोले, ऐसा ही होगा। सुबह की पूजा के बाद जब तुम पौधों में पानी डालने जाओगी तो तुम्हारे पति के बगीचे में अपने आप खूबसूरत फूल खिलने लगेंगे, जिन्हें सिर्फ तुम तोड़ पाओगी। लेकिन याद रखना पुत्री, तुम्हारे अलावा अगर किसी और ने फूल तोड़ने की कोशिश की तो ये बगीचे के पौधे उसे जकड़ लेंगे और 2 दिन बाद ही उसे छोड़ेंगे। कोमल बोली, जैसा प्रभु का आदेश। इसके बाद भगवान गायब हो गए। ये बात जब कोमल ने विदित को जाकर बताई तो विदित ने उसका विश्वास नहीं किया, लेकिन कोमल ने उसे कुछ नहीं कहा और अगली सुबह पूजा करके जैसे ही कोमल ने पौधों में पानी दिया, पौधों में से अपने आप सुंदर सुंदर फूल निकलने लगे। ये चमत्कार देखकर विदित दंग रह गया और बोला, अरे कोमल, ये तो कमाल हो गया। अब मेरे भी फूल राजा जी खरीदेंगे और हम भी सुखी होकर रहेंगे। विदित से यह सुनकर कोमल ने मुस्कुरा दिया। तभी विदित बोला, चलो तुम पानी डालो, तब तक मैं उगे हुए फूल तोड़ लेता हूँ। लेकिन अचानक कोमल ने विदित का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं स्वामी, आप इन्हें नहीं तोड़िए, नहीं तो आपको ये बगीचा जकड़ लेगा। आपको मैंने कल बताया तो था। विदित हाथ पीछे करते हुए बोला, अच्छा हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। तुम फूल तोड़ो, मैं अंदर से टोकरी लेकर आता हूँ। इस तरह उन फूलों को लेकर जब विदित राजमहल गया तो राजा ने गुड्डन माली के फूलों की जगह विदित के बगीचे के फूलों को खरीद लिया। गुड्डन माली ये देख के हैरान हो गया और बोला, आज तक मेरे मुनाफे को किसी ने बर्बाद नहीं किया और इस विदित के बगीचे में फूल कब से उगने लगे। आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा कि गुड्डन माली का नुकसान करना कितना भारी पड़ता है। ये कहकर गुड्डन माली विदित के बगीचे के बाहर आकर छिप गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम हुई, गुड्डन चुपके से विदित के बगीचे में घुसा और उसके फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। जैसे ही गुड्डन ने फूलों को तोड़ने के लिए हाथ लगाया, वैसे ही बगीचे के सारे पौधों की टहनियों ने उसे जकड़ लिया। गुड्डन जितना छूटने की कोशिश करता, वो उनमें उतना ही फंसता जाता। डर के मारे आखिर में गुड्डन की चीख निकल गई और वो चिल्लाया, अरे भाई, कोई बचाओ, बचाओ इस भूतिया बगीचे से। गुड्डन की चीख सुनकर जैसे ही विदित और कोमल बाहर आए तो उन्होंने गुड्डन को बगीचे के पौधों में जकड़ा पाया। कोमल सारी बात समझ गई और बोली, गुड्डन, तुम्हारी चोरी की सजा अब ये पौधे ही तुम्हें देंगे। अब तो ये तुम्हें 2 दिन बाद ही छोड़ेंगे। घबराया गुड्डन बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन गुड्डन कुछ नहीं कर सकता था। 2 दिन बाद जब पौधों ने गुड्डन को छोड़ा तो विदित ने गुड्डन को शाही सैनिकों के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसे चोरी के जुर्म में जेल में डाल दिया। विदित फिर से अपने जादुई बगीचे में फूलों की खेती करने लगा और अपनी पत्नी कोमल के साथ खुश